Assalamualaikum student, class 7th subject science और टॉपिक फॉर टुडे रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है और रिस्पिरेशन क्या है। जितनी भी हयातियात हैं, जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, उन्हें ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी तमाम जानदार चीज़ें, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, प्लांट हो या एनिमल हो, इनके अंदर कैसे ये सर्वाइव करती हैं। सो ऑल द लिविंग थिंग्स डिपेंड एंड सर्वाइव ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पिरेशन। जब तक रिस्पिरेशन नहीं होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। रिस्पिरेशन क्या होता है? व्हाट इज रिस्पिरेशन? रिस्पिरेशन हम किसे कहते हैं? इस लेसन में है ये सब चीज़ें हम जानेंगे कि रिस्पिरेशन कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, किसके लिए की जाती है, इसके फर्दर क्या प्रोसेस करता है, इसका जो लिविंग्स बीइंग्स हैं उनकी सर्वाइवल के लिए कितना ज़रूरी है। एक जानदार चीज़ के लिए रिस्पिरेशन जो है, सांस लेने का अमल, ये कितना ज़रूरी है। रिस्पिरेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, ये इसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ इनहेल और एक्सहेल। जो प्रोसेस होता है सांस लेने का या छोड़ने का, इसे रिस्पिरेशन कहते हैं, कॉल्ड रिस्पिरेशन। और ये है क्या? ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स। ये इतनी एसेंशियल है, अगर आपकी रिस्पिरेशन नहीं है तो कोई भी जानदार चीज़ जो है वो जिंदा नहीं रह सकती है। अगर आपको इस चीज़ को देखना है तो एक लम्हे के लिए आप अपना मुंह और नाक बंद कर लीजिए, तो देखते हैं आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितनी देर तक इंसान जिंदा रह सकता है। इंसान के अंदर जब नाक और मुंह दोनों चीज़ें बंद होती हैं, वो कौन सी फीलिंग्स वहाँ पे पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इनहेल और एक्सहेल कॉल्ड रिस्पिरेशन, इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स। कि ये एक अमल है जिससे हम हवा लेते भी हैं और हम छोड़ते भी हैं। ये होगी एक। अब हम हवा लेते हैं और छोड़ते हैं, इसका हमारे साथ या जानदार चीज़ों के साथ क्या ताल्लुक है। सवाल ये पैदा होता है कि वाई डू वी रिस्पायर। हम सांस क्यों लेते हैं? सांस हम क्यों लेते हैं? सांस हम इसलिए लेते हैं कि ताकि हम एनर्जी हासिल कर सकें। वी रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। खुराक से हम एनर्जी हासिल करें। अब ये वो वाली फूड नहीं है जिसे आपने पतीले में रखा हुआ है, ये वो वाली फूड है जो आप इनटेक करते हो, जो आपके अंदर सिस्टम में जाके, मैदे में अंदर जाके डाइजेस्ट होती है। उस फूड को, उस फूड से एनर्जी हासिल करने के लिए हम सब लोग गज़ा खाते हैं, दूध खाते हैं, दूध पीते हैं, बाकी गज़ाएं खाते हैं। तो क्यों खाते हैं? हमें उससे एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी से हम क्या करते हैं? एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपने जितने भी हमारे वर्क होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, चाहे हम पढ़ते हों, खेलते हों, कूदते हों, सोते हों, कोई भी काम जब हम करते हैं उस वक्त हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान 2 दिन या बीमारी की वजह से खा नहीं पाता है, तो उस वक्त इंसान को फील होता है कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो इजीली मूव नहीं कर पाता है, ना वो उठ पाता है, ना वो बैठ पाता है। इसीलिए जो हम इनटेक करते हैं, जो हम फूड अंदर लेते हैं, वो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब फूड का और रिस्पिरेशन का एक ये गहरा ताल्लुक है। तो रिस्पिरेशन हम लेते हैं कैसे? जैसे रिस्पिरेशन के लिए जो चीज़ें जरूरी होती हैं, जो हमारे नोस्ट्रल हैं, ये हमारे, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल सोर्स है जिनसे हम लेते हैं। लेकिन जो मेन सोर्स है, जो मेन फंक्शन करता है रिस्पिरेशन का, उसे कहते हैं लंग्स। यानी लंग्स जो है, ये जितना भी हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ये सब प्रोसेस होता है जाके लंग्स में। तो लंग्स जो है, ये इसे कहते हैं एक्सचेंज गैस किट। यानी वहाँ पे गैस जो होती है ये एक्सचेंज होती हैं, वहाँ पे प्रोसेस होता है बराबर। वहाँ पे रेड ब्लड सेल होते हैं, फिर ऑक्सीजन वहाँ पे जाती है, जाके वो उनसे टकराती है। तो इस तरह से वहाँ से ये पूरा लंग्स प्रोसेस करके ये जो जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो ह्यूमन्स बॉडी के अंदर, ह्यूमन्स पार्ट के अंदर पहुँचाता है। तो
जैसे अगर आप फिश को ले लेंगे, फिश के अंदर गिल्स होते हैं, और हर वो चीज जो सांस लेती है वो इसलिए लेती है ताकि उन्हें एनर्जी मिले। तो जहां तक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक है, जो भी जानदार चीजें हैं उनसे वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे हम देखेंगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो उनके कुछ फंक्शन है। पहला फंक्शन है न्यूट्रिशन, एक तो वो गजा खाते हैं, दूसरा एक्सक्रीशन, फिर उसका अखराज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो कैसे यानी फूड जो हम इंटेक करते हैं वो एक्सक्रीशन तक कैसे पहुंचती है, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और इसके अंदर एक और जो फंक्शन है वो है रिप्रोडक्शन, अपनी जनरेशन को आगे ले जाने के लिए। तो ये सारी की सारी जितनी चीजें हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसके लिए एनर्जी चाहिए हमें। तो एनर्जी का सवाल ये पैदा होता है कि एनर्जी मिलती कहाँ से है, वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम्स। तो हम जो एनर्जी लेते हैं, एक न्यूट्रिशन जो है, सेक्रीशन क्या है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब चीजों के लिए काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से? एनर्जी हम लेते हैं फूड से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो फूड जो कुकड हो वहां से नहीं, बल्कि जो आपने इनटेक की हो, ली हो। इसीलिए कहते हैं कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पायर करती है टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। अब क्या होता है कि एनर्जी जो हम लेते हैं, ये फूड जो है, जो हमारे अंदर है, जो जाके अंदर डाइजेस्ट होती है, ये प्रॉपरली फंक्शन करती है रिस्पायरेशन से। सो इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। रिस्पायरेशन क्या करती है? एनर्जी को रिलीज करती है। कैसे करती है? द ऑक्सीजन वी इनहेल इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो गजा भी हम खाते हैं, अंदर जाके वो ब्रेक डाउन हो जाती है। एक सिस्टम लगा हुआ है नेचुरली, तो वहां पे वो ब्रेक डाउन होती है, छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं उसके, फिर वो उसमें ग्लूकोज भी बनता है, फिर वो उसके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, वाटर भी बनता है, ये सब चीजें मिलके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम सांस लेते हैं, इसकी मदद से हमारे अंदर ली हुई गजा जो है, इसकी मदद से जाके वो हजम होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसे हम सांस लेते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है ये ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। तमाम तर जानदार चीजें जो हैं, जो जान रखती हैं, उसके लिए रेस्पिरेशन जरूरी है। थैंक यू।